नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। कहानी पर यह आज की दूसरी वीडियो है। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? ऑप्शन है, कहानी मानव जीवन से संबद्ध हो गई, पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा। ऑप्शन सी है, व्यक्ति चरित्र एवं नारी को प्रमुखता दी जाने लगी। ऑप्शन डी है, कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सत्य असत्य बताना है, असत्य तथ्य है तो यह असत्य होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? ऑप्शन है 1920 से 1930 ईस्वी, 1936 से 1950 ईस्वी, 1950 से 1970 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 से 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? ऑप्शन है प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशपाल। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशपाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? ऑप्शन है वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, विपथगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपथगा। अगला प्रश्न है, खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अज्ञेय, कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशपाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन है विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, खंडहर की आत्माएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंडहर की आत्माएं। अगला प्रश्न है, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी, यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? ऑप्शन है जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, ईलाचंद्र जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन ईलाचंद्र जोशी का नहीं है? ऑप्शन है डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं, शरणार्थी। तो इसमें नहीं बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरणार्थी। अगला प्रश्न है, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ईलाचंद्र जोशी, आरसी प्रसाद सिंह, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरसी प्रसाद सिंह।
अगला प्रश्न है, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है चतुर सेन शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, आरसी प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्र नाथ मिश्र, निर्गुण इनका उपनाम है, अमरकांत। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि के लेखक हैं भीष्म साहनी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन है ईलाचंद्र जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईलाचंद्र जोशी। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। ईलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं। आगे है प्रश्न, यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोविश्लेषणवादी हैं ईलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है। ऑप्शन है अज्ञेय, कमलेश्वर, प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया। ऑप्शन है श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, राम कुमार भ्रमर, विभांशु दिव्याल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री राम शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, सामाजिक घटनाओं के यथातथ्य चित्रण की, प्रगतिवादी भावनाओं की, सेक्स एवं रोमांस की, हास्य व्यंग की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हास्य व्यंग की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन है हरिशंकर परिसाई, अन्नपूर्णानंद, जैनेन्द्र, जीपी श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन है 1940 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1975 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। यह कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, किस कहानी के विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, प्रेमचंद युगीन कहानी, नई कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानी, प्रगतिशील कहानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई कहानी। अगला प्रश्न है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है,
नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र, कमलेश्वर, मार्कंडेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्कंडेय। अगला प्रश्न है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1975 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मार्कंडेय का नहीं है? ऑप्शन है महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला, मुर्दा सराय। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुर्दा सराय। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है महुए का पेड़, मुर्दा सराय, तीन निगाहों की तस्वीर, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्दा सराय। अगला प्रश्न है, जानवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। भीष्म साहनी, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, अमरकांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है मार्कंडेय, ऑप्शन है मार्कंडेय, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रियंवदा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु की यह कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन है सूर्यबाला, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यबाला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा? ऑप्शन है जैनेन्द्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, रजनी पनिकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? ऑप्शन है यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, डार से टूटी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार से टूटी। अगला प्रश्न है, मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? ऑप्शन है जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है,
कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? ऑप्शन है राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, बयान, नए बादल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नए बादल। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ऑप्शन है कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, महीप सिंह, राम कुमार भ्रमर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महीप सिंह। अगला प्रश्न है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? ऑप्शन है सचेतन कहानी, वर्तमान साहित्य, आधार, परिवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधार। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश। ये शॉर्ट नाम दिया हुआ है यात्री करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर का है। कमलेश्वर है समानांतर कहानी के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है कादम्बिनी, कहानी, नई कहानी, सारिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारिका। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? ऑप्शन है सारिका, कथा भारती, संचेतना, आजकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारिका। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1971 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1990 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 ईस्वी। 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न है, और कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, महीप सिंह, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मल सिंह। निर्मल सिंह है। अगला प्रश्न है, इन कहानीकारों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, सबको देख लेते हैं एक साथ। तो पहले नंबर पे 4 लोग हैं इसमें, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर प्रेमचंद, फिर निर्मल वर्मा, फिर गिरिराज किशोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। अच्छा, तो इसको सीधे हम मिला देते हैं। रचनाकार कहानी का नाम है और कहानीकार हैं। तो पुरस्कार कहानी जो है तो पुरस्कार कहानी जो है इसका मिला देते हैं। ए का हो जाएगा दूसरा, जयशंकर प्रसाद। शतरंज के खिलाड़ी हो जाएंगे प्रेमचंद। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। और पर्दा कहानी जो है यशपाल की हो जाएगी। यह क्रम हो जाएगा। पुरस्कार कहानी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
और पर्दा कहानी के कहानीकार है यशपाल। ये क्रम हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पे आएगी कफन, फिर जानवी, टूटना, फिर हंसा जाई अकेला। यही क्रम हो जाएगा कहानियों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है बताना है। ऑप्शन है पुरस्कार, मंत्र, ममता, देवरथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्र। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन है पंच परमेश्वर, उसने कहा था, टूटना, पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।